श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्याम रामचंद्र की। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का रामचरितमानस प्रसंग शुरू करते हैं। भरत जी भरद्वाज जी के पास है, उनके समाज सहित भरद्वाज जी के पास है। भरद्वाज जी मुनि के पास भरत जी कहते हैं, मुझे मेरा परलोक जो बिगड़ जाएगा इसमें मेरा कोई दुख नहीं है। मेरे माता के कार्यकलाप के बारे में मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे कारण श्री राम जी बड़कल वस्त्र पहनते हैं, फल भोजन करते हैं, पृथ्वी पर जो कुशपत्र बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी हवा ये सब सहते हैं। इसलिए मुझे ही बड़ा दुख है, और मेरे दुख का कारण और कुछ नहीं है। अजिन बसन फलसन महिषयन दासी कुशपात बसित रुतर नित सहत मही बसित रुतर नित सहत हिम आतप बरसाबात आतप बरसाबात। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, हे मुनिराज, इसी दुख के जलन से निरंतर मेरे छाती जलती रहती। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद भी आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व में खोज डाला, पर इस कुरोग मुझे जो दिन में भूख और रात में नींद नहीं आता, ऐसे कुरोग का कहीं पर भी औषध नहीं है। मेरे माता का जो कुमंत्रणा अर्थात बुरी विचार, तो पापों का मूल बढ़ई है। ये है बढ़ई, कारपेंटर। बोले श्यावर रामचंद्र की। और उसने हमारे हित का बंसुला बनाया,
उसमें ये कलंक रूपी कुकाठ का जो कुजंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूप कठिन कुमंत्र पढ़कर इसी जंत्र को भूमि में गाड़ दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की ये है जो कुकाठ, जो गुणी विद्या प्रयोग करते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच का प्रयोग करते हैं, वे ये तांत्रिक प्रयोग को करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो यहाँ माता का ये कुविचार बढ़े ही है। और भरत के लिए राज्य ये वंशुला है और राम का वनवास ये कठिन कुजंत्र है और 14 वर्ष का अवधि ये कुमंत्र इन सब का रूपक दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एही दुख दाह दही दिन राती, एही दुख दाह दही दिन राती, भूख न बासर नींद न राती, एही कुरोग कर औषध नाही, सो देऊ सकल विश्व मन माई, मातु कुमत बढ़ई अग मूला, तेही हमार हित कीन बसूला, कली को काठ कर कीन को जंतु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्र। मेरे लिए माता कैकेयी यह सारा कुठाट अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट अर्थात छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यही जो पूजो श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, अर्थात अयोध्या में शांति प्रतिष्ठा हो सकता है। और मैं सोचता हूं कि दूसरे किसी उपाय में भी ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भरत जी के वचन सुनकर, मुनिकर वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी का चरण दर्शन करते ही तत्क्षणात चरण दर्शन करते ही सारा दुख तुम्हारा मिट जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोही लगी यहु कुठाटो ते ही ठाट, मोही लगी यहु कुठाटो ते ही ठाटा, घाल सी सब जग 12 बाटा, मिटई कुजो गोराम फिरी आए,
बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई। सवहि कीनी बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनी सोच विषेखी। सब दुख मिटी राम पद पेखी देखी। श्याम रामचंद्र की जय। घाल सी सब जग 12 बाट। ये 12 बाटा ये हिंदी में जो मुहावरा है, इसका अर्थ ये नष्ट भ्रष्ट हो जाना। 12 बाटा का अन्य अर्थ है कि दैन्य, मोह, ह्रास, क्षुधा, मोह, पीड़ा, मरण, हानि, ग्लानि, प्यास, अपजस, ये सब दुख, ये सब 12 बाट है। अर्थात मेरे माता ये सब दुख जगत को दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये सब 12 प्रकार के थे। भूख न बासर दी नींद न राती। इसका भाव है कि भरद्वाज जी के आतिथ्य में भरत जी को भूख न बासर नींद न राती ऐसे ही घटित हुआ है। तेहि निशी आश्रम पिंजरा। भरद्वाज जी के एक आश्रम को एक रूपक दिया गया है इस आश्रम पिंजरा में। तेहि निशी आश्रम पिंजरा। भाखे भाभिनु सा। रहते रहते इनका सवेर हो गया। सवेरा हो गया। भरत जी भोजन भी ग्रहण नहीं किया है। सब दुख मिटी राम पद पेखी। सब दुख मिटी राम पद देखी। इसका भाव है भरद्वाज जी का यह कहना है कि भरत जी के प्रति ये इनका आशीर्वाद है। सब दुख मिटी ही राम पद देखी। राम जी के पद देखने के बाद तुम्हारा सब दुख ग्लानि चला जाएगा। ये भरद्वाज जी के भरत जी के प्रति आशीर्वाद सूचक वाक्य है। सब इसका फल तो देखिए, इसका फल भरत को हुआ कि हर सही निरखी राम पद अंका। मानहु पारसु पाये उरंका। मानहु पारसु पाये उरंका। और श्री राम जी के पद चिन्ह को देखकर ये इतना हर्षित हो गए। मानो रंग जन्म दरिद्र को पारस मणि मिल गया और ये इनको ये सुख प्राप्त हुआ प्रभु के चरण चिन्ह को देखकर। लेकिन बाद में तो क्या हुआ, प्रभु अपना चरण पादुका भी भरत को प्रदान किए। इससे भरत जी ये सब दुख चला गया और ये सुखी हो गए। सुखी भये जनु साथ गए को। सुखी भये जनु साथ गए को। इतना सुखी भरत हो गए कि जैसे चरण पादुका पाने के बाद ये इतना सुखी हो गए मानो
श्री राम जी उनके साथ अयोध्या लौट आते आ रहे हैं, ऐसे सुख उनको मिला। और ये चरण पादुका को साक्षात राम जी ही समझने लगे। इसलिए चरण पादुका को नंदीग्राम में सिंहासन में अभिषेक करके बैठाकर इनके प्रतिनिधि स्वरूप राज्य शासन करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे चरण प्रभु के चरण दर्शन में बहुत सारे भक्त को सुख मिला और इनका सब दुख मिट गया। तो कुछ उदाहरण सुनिए। तो निषाद राज राम जी को कहे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। बड़ा भाग्यवंत बन गया ये कहा, और मेरा सब कुशल हो गया। वन में कोल किरातों ने भी श्री राम जी का तो पदकमल देखकर सुखी हुए थे। उनका वचन है, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय, श्री राम जय राम जय जय राम। कबंध एक असुर था, तो गंधर्व ये शापवश असुर हो गया था। तो जब राम जी के द्वारा इसका उद्धार हुआ, अब ये कबंध का वाक्य सुनिए। दुर्वासा मोही दीनी शापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। ये प्रभु के चरण दर्शन का फल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो केवट गंगा जो पार किया था श्री राम जी को, इसका वचन सुनिए। नाथ, जब राम जी ने केवट को मुद्रिका देने लगे उतराई के स्वरूप, तब ये कहा, मैं ये उतराई के लिए मुद्रिका नहीं लूंगा। मुझे आज क्या न मिला, मेरे जन्म जन्म का दुख और दारिद्र्य चला गया। मेरे आगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी ने हाथ पसारा, मांगा, तो मैं क्या दरिद्र हूं? मैं अभी दरिद्र नहीं हूं। नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आज दिन न विधि बनी भली बुरी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका पद दर्शन में सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। अहल्या जी का शोक नष्ट हुआ था श्री राम जी के पद स्पर्श से। अहल्या जी का, शापग्रस्त अहल्या का शोक नष्ट हुआ और ये परम सुखी होकर पतिलोक को चली गई। ना
कौशल्या परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। शापग्रस्त अहल्या अपना स्वरूप को प्राप्त हुआ। और सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, जे पद पर सीतरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी के समाधान करा के कहा कि आप लोग समाज सहित मेरे प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके मेरे दिया हुआ कंदमूल फल फूल जो कुछ हम देंगे उसे स्वीकार कीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। करी प्रबोध मुनि बर कहेऊ अतिथि प्रेम प्रिय हो। अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहु लेहु करी छोहु। श्री राम जय राम। मुनि के यह वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौका में बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जनों के वाणी को महत्वपूर्ण अर्थात आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा में आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन मैं जरूर करूंगा। यह हमारे परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासी सेवक और शिष्यों को पास बुलाए। भरद्वाज जी अपने विश्वास शिष्यों को पास बुलाए। सुनी मुनि वचन भरत हिया सोचू। भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानी गुरुई गुरा गिरा बहोरी। चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयेसु करिय तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनि बर मन भाए। सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। श्री राम जय राम। तो भरद्वाज जी ने अपना विश्वासी और पवित्र सेवकों को शिष्य को पास बुलाए और कहे, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब सुनिए, मुनि मन सुनी मुनि बचन भरत हिया सोचू। मुनि ने कहा, आप मेरे
ये प्यारी अतिथि बनी। तो इसमें भरत को क्यों सोच हुआ, क्यों ये दुविधा में पड़ गए? भरत के सोच का कारण उनके व्रत भंग हो रहा है। तो उनके कैसा व्रत था? पयहार फल असन एक, जितना भरत जी के साथ थे, भरत को मिलाकर, कोई वह दूध पीकर, कोई पानी पीकर, कोई फल खाकर, कोई रात्र में एक बार भोजन खाकर व्रत कर रहे थे राम जी के लिए। पयहार फल असन, फल खाना, पयहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत नेम व्रत राम हित, परिहरि भूषण भोग, श्री राम जय राम जय जय राम। ये व्रत भंग हो रहा है। पहला कारण, सोच का यह कारण है कि भरत जी के यह तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान में दान पुण्य करना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण से अन्न कैसे ग्रहण कर सकते? ब्राह्मण का अन्न हम ब्राह्मण को देना चाहिए, लेकिन उससे उनसे क्यों हम ग्रहण करेंगे? फिर राम जी तो भोग विलास को त्याग कर कंदमूल फल फूल को आहार करते हैं। इसी कारण से हम सब इतने लोग, भारत के पास कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो इतने लोग के लिए व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो मुनि के आतिथ्य ग्रहण करना क्या तो ठीक होगा? भरत जी चिंता कर रहे हैं। अगर मुनि की आज्ञा में न मानो तो उनके मन में जरूर दुख होगा। फिर इतना लोगों के व्यवस्था करना मुनि के कष्ट होगा। फिर मुनि का आदेश भी पालन करना है। जानी गुरु ई गुरु गिरा बहोरी, अर्थात फिर पुनर्विचार करते हैं। भरत जी महाराज पुनर्विचार करते हैं कि अच्छा, सहस्रार्जुन ऐसे सैन्यों के सहित जमदग्नि ऋषि के आतिथ्य तो स्वीकार किए थे, और विश्वामित्र जी जब राजा थे तो ये भी हमारे गुरु वशिष्ठ जी के आतिथ्य स्वीकार किए थे। इसीलिए इनके नियम को भी हम मानना चाहिए, इनके आचरण को भी आचरण करना चाहिए। तो अवशेष में ये सिद्धांत में पहुंच गए कि गुरु आज्ञा गरीयसी, तो भरद्वाज जी के आज्ञा को पालन करेंगे और उनके आतिथ्य अवश्य ग्रहण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे गुरुजनों का आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। शिरोधरी आयसु करिय तुम्हारा, ऐसे प्रसंग भी आए थे। शिवजी राम जी को कहते हैं, राम जी शिव जी को कहते हैं तुम विवाह कीजिए। पार्वती जी तपस्या किए हैं,
और आप इनको अंगीकार कीजिए, इनको विवाह कीजिए। तब शिवजी कहते हैं ऐसा तो उचित नहीं है, मेरा पुनर्विवाह होना ये उचित नहीं है, लेकिन आपके आज्ञा को तो पालन करना पड़ेगा ही। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाई, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय हित शुभ मानी। जैसे प्रभु शंकर जी के वचना सुनकर बहुत संतुष्ट हुए थे। प्रभु तो से सुनी शंकर वचना, यहाँ भी भरत वचन सुनी मुनि मन भाए, ये भी बहुत खुश हो गए। वहां शिवजी को श्री राम जी के आज्ञा था कि जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। और यहाँ मुनि कहते हैं कंदमूल फल फूल हम देहु दया करी लेहु। ऐसे मानस में देखिए, ये दोनों जगह में चौपाई समान है, रिपीट हुआ, 2 बार ये चौपाई को व्यवहार किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये कौन सा चौपाई? सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह चौपाई शिव पार्वती प्रसंग में और भरद्वाज प्रसंग में, भरद्वाज भरत प्रसंग में 2 बार लिखा गया है। 2 बार आने में काव्य आने में क्या कारण हो सकता है, इसका कारण सुनिए। गर्ग संहिता के अनुसार कुटुंबी विप्र राजा से वर्णानुसार अधिक श्रेष्ठ है, किंतु तपस्वी विप्र राजा से सर्व प्रकार से श्रेष्ठ होता है। यद्यपि नराणांच नराधिपम, ये कहा गया है भगवत गीता में, नराणांच नर को, नरों के भीतर मैं राजा हूं, भगवान कहते हैं। तो नराणांच नराधिप कहा गया है। तथापि तपस्वी विप्र राजा से श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में राम जी श्रेष्ठ है, वैसे यह लोक में, पृथ्वी में तपस्वी विप्र, तपस्वी ब्राह्मण ये सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए दोनों के लिए, अर्थात राम जी के लिए और भरद्वाज जी के लिए भी एक प्रकार का चौपाई का व्यवहार किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे राम जी श्रेष्ठ देवताओं में, ऐसे पृथ्वी में भी मुनि विश्वाम भरद्वाज जी अर्थात तपस्वी विप्र श्रेष्ठ है। इसीलिए दोनों श्रेष्ठों के लिए एक प्रकार चौपाई का व्यवहार किया गया है। और दूसरी बार आप सुनिए। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। यह चौपाई श्रृंगेरपुर राजधानी निवासी कहे थे राम जी के प्रति। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, वे पिता माता कैसे है,
जो ऐसे बालक को वन को भेज दिए। ये बात श्रृंगेरपुर निवासी पर कहे थे। लेकिन श्री राम जी के वनमार्ग में ग्रामवासिनी स्त्रियां भी यही चौपाई का प्रयोग किया है। इसका भाव है कि राम जी के लिए नगरवासी और ग्रामवासियों के भाव एक जैसा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये चौपाई था, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ये से। ये चौपाई 2 बार व्यवहार हुआ है और एक चौपाई 2 बार व्यवहार हुआ है। सुनिए, उभय बीच सिय सोहति केसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो अयोध्या कांड 223 नंबर दोहा और अरण्य कांड 7वां दोहा में ये इसका प्रयोग किया गया है। देखिए, उभय बीच, राम और लक्ष्मण के बीच सीता जी जा रहे हैं, इसलिए ये दृश्य को वर्णना किया जा रहा है। उभय बीच सिय सो होई कैसे, ब्रह्म और जीव बीच माया जैसे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अच्छा, इसका भाव है, सीता प्रकृति माया नहीं है, ये तो ब्रह्म से अभिन्न विग्रह। वैसे लक्ष्मण जी भी जीव नहीं है। उभय बीच से सोई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता जी माया नहीं है, ये साक्षात भगवान से अभिन्न विग्रह। और वैसे लक्ष्मण भी जीव नहीं है। जो सहस्र शीशु अहि सुमहि धरु, लखन सचराचर घनी। ये शेषनाग का अवतार, सहस्र प्रणाधारी। तो अरण्य कांड में ऐश्वर्य द्योतक है, ये भाव ऐश्वर्य द्योतक। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड में ये माधुर्य द्योतक और अरण्य कांड में ऐश्वर्य द्योतक, अर्थात ऐश्वर्य भाव में और माधुर्य भाव में, दोनों में सीता जी राम जी के पीछे पीछे ही चलते हैं। ये भाव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी भरद्वाज जी अपने शिष्य को बुलाकर कहा, भरत जी को पहुनाई करना है, आप जाकर कंदमूल फल लाओ। तो भरत जी के इतना लोगों के लिए कैसे आतिथ्य सत्कार करेंगे, क्या क्या प्रबंध आयोजन करेंगे, ये प्रसंग आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।